आज मैं आप लोगों के साथ उम्रे से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। रिसेंटली मैं सऊदी अरब में थी और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी बातें देखने को मिली, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ख़वातीन, ऐसी फैमिलीज़ मिली जिनको देखकर मैं खुद भी हैरान हुई और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाकर और भी लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई पहली बार गया होता है, लोगों को तालीमात नहीं दी जाती सही तरीके से उम्रे के मुतालिक, तवाफ़ के मुतालिक, एहराम पहनने के मुतालिक। मतलब कुछ लोगों को पैकेज के साथ जाते हैं तो उनको तालीम दी जाती है, लेकिन कुछ लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं और मुझे जो लोग मिले वो लोग विजिट वीज़ा पर आए हुए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक औरत तो ऐसी थी जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक तवाफ़ कर लिया तो क्या मेरा तवाफ़ मुकम्मल हो गया। मतलब एक चक्कर लगाने से वो समझ रही थी कि उनका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तो फिर उन्हें बैठकर हमने समझाया कि इस तरह से तवाफ़ नहीं किया जाता, कैसे तवाफ़ किया जाता है। हमने पूरी उनको तालीम दी। तो मुझे वहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं और भी लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। वहाँ पे लोगों को कितना मसला होता है उम्रे के दौरान कि लोगों के बैग चोरी हो जाते हैं। एक फैमिली तो ऐसी थी जिनका बैग चोरी हो गया था, उनके बैग में उनका पासपोर्ट, उनके पैसे, हर चीज़ चोरी हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें ख़त्म, एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म। आप उम्रे पर आए हुए हो, आपने अपना उम्रा कंप्लीट नहीं किया है, आपने सिर्फ तवाफ़ करके आप बैठे हो, आपने अपना बैग रखा है, आप पानी पीने के लिए गए हो और आपका बैग वहाँ से गायब हो गया। जाहिर सी बात है हर तरह के लोग आए हुए होते हैं, हर नस्ल के लोग आए हुए होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला के साथ उनका मामला है। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अगर आप अल्लाह के घर पर गए हो तो आप किसी का सामान इस तरह से चोरी कर लो, लोग जेब काट लेते हैं। तो इस तरह की फैमिली भी मुझे एक मिली जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो लड़का था वो रो रहा था बाकायदा कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग तवाफ़ करके जो है वो मताफ़ में बैठे हुए थे और नमाज़ पढ़ी है और मेरी वाइफ ने बैग रखा है और वो पानी पीने के लिए गई है और वो आई है तो बैग वहाँ पर नहीं था। बैग में हमारा ब्रिटिश पासपोर्ट, वो यूके की फैमिली थी, ब्रिटिश पासपोर्ट और सारे पैसे, मतलब जितने भी पैसे वो पाउंड्स लेकर आए हुए थे, रियाल, पाउंड, सारी चीज़ें उस बैग में थी और वो बैग गायब हो गया उनका। तो इस तरह के मामलात में आप लोग किस तरह से अपना को सेव कर सकते हैं, एहराम के अंदर आप लोग अपने पैसे कैसे रख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। मर्द हजरात के लिए भी है ये वीडियो। तो ये मैं बाकायदा आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, मेरे फादर आपको एहराम पहन के दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं एहराम के अंदर। और ख़वातीन के लिए भी वीडियो है कि अपने पैसों को अपने बैग में नहीं रखना, किस तरह से वो अपनी बॉडी के साथ अपने पैसों को सेव कर सकती है। और साथ में मैं एहराम के तरीके भी आपको लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको एहराम में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें, जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी मुश्किलात आती हैं उम्रे के दौरान, पैकिंग से लेकर उम्र तक, हर चीज़ मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दिस इज़ मी शेफ जवेरिया और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलें। पैकिंग के टाइम ख़वातीन को चाहिए कि अपने साथ 3 अबाया, कम से कम वो 3 अबाया रखें, 4 से 5 जोड़ी कपड़ों के रखें। कपड़े भी ऐसे आप लोगों को रखने हैं कि अगर आप लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं तो शलवार के अंदर बाकायदा से जेब लगवाएं, सिलवाएं, मतलब जिप लगवाएं और जिप के साथ जेब लगवाएं शलवार की इस साइड पर। और अगर आप लोग शलवार कमीज़ नहीं पहनते, ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं, तो आपको ट्राउज़र लेने हैं जिप वाले, जिसमें यहाँ पर जेब होती है। तो आपके जो पैसे हैं, आपका वॉलेट जो है वो आपको कभी भी अपने बैग में नहीं रखना, आपको यहाँ पर सेव करके रखना है। ये ख़वातीन के लिए है वीडियो और मर्द हजरात के लिए मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि किस तरह से एहराम पहनना है और एहराम के साथ ही आपको अपना वॉलेट कैसे सेव करना है। बेल्ट तो आप लोगों का लगता है, ठीक है, बेल्ट के अंदर पैसे नहीं रखना है आपको एहराम के अंदर पैसे छुपाने हैं और वो किस तरह से छुपाने हैं वो मैं आपके आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। तो अभी बात हो रही है यहाँ पर पैकिंग की। तो पैकिंग के अंदर आप लोगों को जो है वो 3 अबाया रखने हैं, 4 से 5 जोड़े कपड़ों के रखने हैं, ऑयल रखना है, ऑयल मतलब सर में लगाने वाला तेल, बिना खुशबू वाला ऑयल रखना है। और मैं आपको यहाँ पर कोकोनट ऑयल रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग ऑयल लगाकर चोटी बांध लेंगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम अपने साथ लाजमी रखें क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ड्राई होता है और स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिना खुशबू वाला सोप रखना है आपने, ठीक है। और एक जोड़ी स्लीपर के भी रखने हैं क्योंकि मैं गई थी तो मेरी स्लीपर भी गायब हो गई थी, तो मुझे वहाँ से स्लीपर बाय करनी पड़ी थी जो कि एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। अब एक्सपेंसिव हो गई है, पहले एक्सपेंसिव नहीं होती थी। तो अपने साथ एक स्लीपर की जोड़ी भी रखे, ठीक है। सॉक्स रखना है, अम्ब्रेला, जा नमाज और शूज़, शॉपर।
यहाँ पर आप, अगर आप कराची से देख रहे हैं तो कराची में और आलमगीर, आप मैप में सर्च करेंगे आलमगीर तो आ जाएगा। वहाँ पर आलमगीर मस्जिद है, वहाँ पर बाकायदा उम्रे की शॉप्स बनी है। उम्रे की शॉप पर आपको हर चीज़, एवरीथिंग उम्रे से मुतालिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ से आपको शूज़ की शॉपर मिलेगी जो कि आपको पीछे लगानी होती है, जिसमें आपको अपनी स्लीपर्स अपने साथ रखनी होती है। स्लीपर्स आप कभी भी मस्जिद में नहीं रखिएगा। अगर आप शॉपर में भी डाल रहे हैं तो स्लीपर्स हमेशा अपने साथ रखें। कभी भी ये ना करें कि आप हरम के अंदर जा रहे हैं तो अपनी स्लीपर्स आपने किसी कोने में रख दी, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बेहतर है कि अपनी स्लीपर्स को अपनी स्लीपर शॉपर में डालकर अपने साथ रखें। अपने साथ रस्सी रखनी है, क्लिप्स रखनी है और सेफ्टी पिन रखनी है। वो इस वजह से कि जब आप लोग अपने होटल में होंगे, अपने कपड़े धोकर सुखाएंगे तो अक्सर रूफ टॉप पर रस्सियाँ नहीं बंधी होती, तो आपके पास अगर अपनी रस्सी होगी तो अपनी रस्सी बांधकर अपने कपड़े सुखा सकते हैं। और क्लिप्स और पिन, सेफ्टी पिन लाजमी रखें क्योंकि कपड़े हवा से उड़ जाते हैं, फिर आपको मिलते नहीं हैं। तो अपनी क्लिप्स और सेफ्टी पिन अपने कपड़ों के साथ लगाएं ताकि आपके कपड़े सही से सूख सकें। तो आपको अपने साथ टी केटल रखनी है, इलेक्ट्रिक टी केटल। वहाँ पर चूल्हा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुप छुपा कर चूल्हा ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो कि खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप अपने इलेक्ट्रिक केटल साथ में रखें। चाय आप उसमें बना के पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चाय भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। अगर आप लोग टिन पैक वाले बॉक्सेस लेकर जा रहे हैं खाने के, तो आप लोग उसमें अपना खाना भी गर्म कर सकते हैं शॉपर में डालकर। तो टी केटल जो है, इलेक्ट्रिक केटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको सुई धागा रखना है। सुई धागा अक्सर कुछ लोगों के बटन टूट जाते हैं या कुछ अबाया में कुछ मसला आ गया, कुछ भी मसला हो सकता है, सुई धागा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुई धागा आपको हमेशा अपने साथ रखना है। वहाँ पर मैंने देखा था एक बंदा शॉप पर सुई धागा कहने लगा कि मुझे सुई धागा चाहिए, तो उसने कहा 15 रियाल का मिलेगा सुई धागा। मतलब डिड यू इमेजिन 15 रियाल पाकिस्तानी कितने हो गए, सोचे, कैलकुलेट करें। 77 का रियाल चल रहा है, तो 15 रियाल का सुई धागा वहाँ मिल रहा है। तो सोचे कि अगर आप अपना सुई धागा खुद रख के लेके जाएंगे तो कितनी आसानी होगी, आपके पैसे भी बचेंगे। छोटे साइज की कैंची, नेल कटर, कफ सिरप, एयर ड्रॉप्स, एंटी एलर्जिक टैबलेट एविल या सॉफ्टन और एंटीबायोटिक्स, ऑगमेंटन वगैरह। जो शानदा और पैनाडोल लाजमी रखना है। बीटा ड्रम क्रीम या एंटी एलर्जिक क्रीम अपने साथ लाजमी रखें क्योंकि अक्सर होटलों के अंदर खटमल वगैरह भी होते हैं या कभी कभार एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी पर रेडिश होना शुरू हो जाता है। तो एंटी एलर्जिक क्रीम काम आती है उस टाइम पर। साइड पे मैं आपको सारी चीज़ें लिख भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलिएगा। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टैबलेट्स है, बेसिक टैबलेट्स है जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से टैबलेट्स रख सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ख़वातीन के साथ एक मसला होता है, क्योंकि उम्रे का पैकेज जो होता है वो 20 डेज़ का होता है, 25 डेज़ का होता है, जिसके अंदर हमें पाक साफ रहना होता है। तो ख़वातीन के साथ एक मसला होता है पीरियड्स का। तो अगर आपकी डेट्स आपके उम्रे के दौरान है तो आपको अपनी डेट से 2 दिन पहले, ये टैबलेट है, ये टैबलेट आपको 2 दिन पहले स्टार्ट करनी है। अपने पीरियड्स आने से 2 दिन पहले स्टार्ट करनी है, बाद में नहीं स्टार्ट करना कि पीरियड्स आ गए फिर आप खा रहे हो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो पहले स्टार्ट करनी है। और ये टैबलेट्स आपको दिन में 2 बार खानी है, सुबह और रात। ठीक है, और ये तब तक खानी है जब तक आप पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते। तो तब तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल अपने बहुत अच्छे से इबादत कर सकती हैं। वरना अगर आपको पीरियड्स आ गए तो आप हरम नहीं जा सकती, आपको होटल में ही रहना पड़ेगा 7 डेज़ तक। और 7 डेज़ आपके ज़ाया, किसी काम के नहीं रहेंगे। 7 डेज़ आप बस होटल में बैठी रहेंगी, जिक्र वगैरह कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए बेहतर है आप ये टैबलेट्स खा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप पाकिस्तान आएंगी तो 2 से 3 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब जो है वो उम्रे के मुतालिक बात कर लेते हैं। उम्रे का इरादा आप लोगों ने किया है, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए वसाइल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है उम्रे के लिए। आप लोग उम्रे पर आएँ, अल्लाह ताला आप लोगों के गुनाहों को माफ़ करें और आगे की ज़िंदगी आप अपनी बेहतर बना सकें। इसी वजह से आप उम्रे पर बुलाए गए हैं। और आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं, कोई तब्दीली नहीं होती, इरादा भी नहीं किया होता, क्योंकि सोच ही नहीं आती ना। आपको अपने अंदर ये सोच खुद लानी पड़ेगी, या तो कोई आप लोगों से कहे तो आप लोगों को पता चले कि उम्रे का मतलब क्या है। उम्रे का मतलब यही है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने अंदर तब्दीली लाएं। क्योंकि जो इंसान उम्रा करता है, उम्रा करने के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। वो इतना पाक साफ, इतना गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। तो उसके बाद क्या आप लोगों को इरादा करना चाहिए? इरादा आप लोगों को यही होना चाहिए कि आप लोगों को
अपने आप को चेंज करना है। अब हमें अपनी ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह ने जो कहा है उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब बात कर लेते हैं उम्रे की तैयारियों के बारे में। आप लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आपने वो सामान रख लिया। बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, बाकी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से खुद रख सकते हैं। आपकी ज़रूरत ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आप चाहते हैं लेकर जाना, वो आप चीज़ें अपनी लेकर जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उम्रे के बारे में। जब आपका दिन आ जाए जाने के लिए, जैसे आपकी फ़्लाइट है रात में, तो आपको सुबह में क्या करना है? सुबह में आपको गुस्ल करना है, ठीक है। गुस्ल करने से पहले आपको अपने नाखून काट लेने हैं। अपने सारे गैर ज़रूरी बाल, जो बॉडी पर हमारे गैर ज़रूरी बाल होते हैं, उन सबको साफ़ कर लेना है। क्योंकि मैंने उम्रे पर एक चीज़ ये भी नोट करी कि कितनी सारी ख़वातीन उम्रा कर रही थी और उनके नेल्स इतने बड़े बड़े थे। उम्रे के अंदर अलाउ ही नहीं है आपके नेल्स इतने बड़े बड़े होना। आपको आपके नेल्स कट होने चाहिए उम्रे में। तो आपको अपने पैरों के नाखून, हाथों के नाखून काट लेने हैं बिल्कुल, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से गुस्ल करना है, अपने गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करना है बहुत अच्छे से। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है ये बातें। और अगर आप औरत हैं तो आपका एहराम क्या होगा? ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये ड्रेस भी मेरा एहराम हो सकता है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी आपका एहराम हो सकता है। अगर आपके पास न्यू कपड़े हैं, न्यू कपड़े आपने सिलवाए हैं, तो वो आप एहराम के तौर पे पहन सकती हैं। अगर आपके पास नया जोड़ा नहीं है तो आप वॉश किए हुए कपड़े भी पहन सकती हैं अपने एहराम पर, ठीक है। और साथ में लाजमी आपको अबाया पहनना है। अबाए के अंदर आप अपना ट्राउज़र शर्ट पहने, शलवार कमीज़ पहने। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी शलवार में जेब होनी चाहिए, ट्राउज़र में जेब होनी चाहिए, ये लाजमी है। क्योंकि आपकी मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर उम्रा। क्योंकि जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप लोग खाएंगे पिएंगे क्या, कहाँ रहेंगे? तो अपने पैसों को बिल्कुल बहुत अच्छे से हिफाजत करनी है। तो आपकी जो शलवार कमीज़ है वही आपका एहराम है। और फिर ऊपर आपको अबाया पहन लेना है। कोई भी कलर का अबाया आप पहन सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप वाइट ही पहने या ब्लैक ही पहने। कोई भी कलर का आप अबाया पहन सकती हैं, ठीक है। मर्दों के लिए है कि जब आप लोगों ने नहा लिया, गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद आप जो है सर में कंघी करें। सर में कंघी करना और खुशबू लगाना, इतर लगाना सुन्नत है, ठीक है। ये जब आप गुस्ल करें उसके बाद आपको ये काम करना है। जब आप एहराम पहन लें फिर आपको ये काम करना है। अभी आपने नियत नहीं की है। नियत करने से पहले आप इतर लगा सकते हैं, नियत करने के बाद आप इतर नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने एहराम पहन लिया, आपने इतर लगाया, कंघी कर ली, तो आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अब अपनी फ़्लाइट पर जाने के लिए। अब यहाँ पर मर्दों को एहराम पहनने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह की दो बड़ी चादरें होती है, ये दो बड़े साइज के टॉवल्स है बेसिकली। दोनों चादरों को इस तरह से एक लेवल पे लेकर आना है और एक चादर को उल्टे हाथ की साइड से अंदर की तरफ डाल लेना है और इसे इस तरह से बाहर की साइड पे निकाल के अंदर नॉट कर लेना है। एंड देन उसी चादर को आगे की साइड पे इस तरह से बांध लेना है। ये जो तरीका आपको बता रहे हैं आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से बांधेंगे अपना एहराम, तो आपका एहराम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। याद रहे आपको अपने एहराम में किसी किस्म की पिन नहीं लगानी, सिलाई नहीं करनी या एहराम को किसी किस्म के बेल्ट से सपोर्ट नहीं देना। ये जिस तरह से बांध रहे हैं बिल्कुल आप इसी तरह से बांधें। वीडियो को रोक रोक के देखें, प्रैक्टिस करें घर में, तो इंशाल्लाह आप जरूर इस तरह का एहराम बांध लेंगे। अब जब आपने पहला फोल्ड दे दिया अपने एहराम को, छोटा सा फोल्ड दिया है, और अब आपको इस तरह से अपना एक वॉलेट बना लेना है और उसमें आपको अपने सारे पैसे रख लेने हैं। कुछ पैसे जो जरूरत के पैसे हैं वो आप बाहर निकाल के रखें, आगे वाले बेल्ट में उसे रखिएगा। लेकिन जो ज्यादा पैसे हैं वो इस तरह से आपको अपने एहराम में फोल्ड करने हैं। एक फोल्ड देने के बाद दोबारा से फोल्ड करना है ताकि बहुत अच्छे से आपका वॉलेट भी छुप जाए और आपके पैसे भी सेफ हो जाएं। अब ये आपका बहुत अच्छे से एहराम बन चुका है। अब आपको ऊपर की कमीज और शलवार उतार लेनी है। याद रहे एहराम के अंदर आप अंडरवेयर भी नहीं पहन सकते। और अब आप इस तरह का ट्रैवल बैग अपने साथ बांध सकते हैं एहराम के ऊपर, लेकिन एहराम को इससे सपोर्ट नहीं देना। और याद रहे मर्दों के लिए 2 पट्टी वाली चप्पल है। ये जिस तरह के से स्लीपर्स पहनी हुई है इसी तरह की स्लीपर्स आपको पहननी है एहराम में। और ऊपर वाली चादर में आपका सीधा हाथ बाहर रहेगा और ये आपका एहराम इस तरह से बन गया है। पैसे आपको हमेशा इसी तरह से सेव करने हैं। अपनी लेडीज के पास चंद पैसे और चंद पैसे आगे की बैग में रखे जरूरत के हिसाब से, और बाकी के पैसे आपको उस तरह से फोल्ड करने हैं। जब आप होटल पहुंच जाएं तो अपना पासपोर्ट अपने लगेज में डालकर उसे लॉक कर दें। और वीजे की 5-6 कॉपीज हमेशा अपने साथ रखें और अपने हैंड बैग में भी वीजे की कॉपी रखना लाजमी है। तो भाई वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं आपसे उम्रे के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको उम्रा करने का तरीका और बाकी सारी चीजें शेयर करूंगी। और नेक्स्ट पार्ट आपको ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कैप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं